स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर और कहानी शुरू करते हैं आज की बाइनरी सर्च के साथ में। तो चलिए स्वागत करते हैं और बाइनरी सर्च के साथ में चीज़ों को शुरू करते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने लीनियर सर्च के बारे में चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसको आप सिक्वेंशियल सर्च के नाम से भी है जो जानते हो। और आज इस क्लास में हम लोग बाइनरी सर्च यानी कि सर्चिंग की जो टेक्निक है वो बाइनरी सर्च के थ्रू है जो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर कहानी शुरू कर देते हैं। अब ऐसी चीज़ है कि देखिए ये जो टेक्निक है ना, जो बाइनरी सर्च की टेक्निक है, ये कुछ इस तरीके से काम करती है कि जैसे इसमें कुछ इस तरीके से खेल होता है कि जैसे ये मेरी एक लिस्ट है। ठीक है, अब आपको कहानी कुछ इस तरीके से करनी है कि जब भी हम इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो आपकी लिस्ट है ना वो या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो सॉर्ट होनी चाहिए। मतलब एक ऑर्डर फॉलो करते हुए उसको आपको पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद ही हम इस टेक्निक को अप्लाई है जो बेसिकली कर सकते हैं। तो मैं इसमें मान करके चलती हूँ कि मेरी जो आइटम्स हैं तो वो सॉर्ट हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यानी कि इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है जो कर दिया है। ठीक है, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसमें दो वेरिएबल लेंगे, चाहे आप उनको कोई भी नाम दे दो। मैंने इसको फर्स्ट और एक को एंड दे दिया। ठीक है, जो पहला और लास्ट एलिमेंट आपका रख रहा होगा तो इनके इंडेक्स नंबर भी है जो हम यहाँ पर कुछ तकरीबन लिख देते हैं। अब हमें कुछ इस तरीके से करना है कि हमें इनकी मिड वैल्यू को ढूंढना है। ठीक है, तो मिड वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे? अगर मैं फर्स्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू को देखूं तो मेरा जो फर्स्ट है वो क्या है, यहाँ पर 0, और जो मेरा एंड है वो क्या है, यहाँ पर 5। ठीक है, अब अपॉन में 2 करेंगे तो यानी कि 5 अपॉन में 2 करूंगी तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, यानी कि 2। मैंने फ्लोर डिवीजन किया है, डिवाइड नहीं किया, तो यानी कि ये निकलेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा मिड की वैल्यू हो गया। क्या हो गया, मेरी मिड की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब मिड की वैल्यू जब आपकी कुछ निकल जाती है ना तो उसके बाद में आप ये देख पाते हो या ये पता करने की कोशिश करते हो कि जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, जैसे लेट सपोज आई वांट टू सर्च हियर 9, तो आप मिड से कंपेयर करते हो कि कहीं वो मिड तो नहीं है। मतलब अगर मैं कहती हूं कि मेरी जो आइटम सर्च करने वाली है वो मिड है तो मैं क्या कहूंगी कि यहां पर मैं प्रिंट कर दूंगी और कहूंगी कि येस फाउंड, या जो भी वैल्यू मैं आंसर करना चाहूंगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं एलिफ के अंदर। हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो हमारा मिड है क्या वो छोटा है उस आइटम से जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, और एलिफ के अंदर क्या क्या मिड आपका बड़ा है जिस आइटम को आप सर्च करना चाहते हैं। तो अब आप खुद देखिए कि आप 9 को फाइंड करना चाहते हो और आपके मिड की वैल्यू क्या है, 5 है यहाँ पर। मतलब मिड में जो भी वैल्यू आ रही है, मेरे को थोड़ा सा चेंज यहाँ पर करना चाहिए था। अगर मैं इस लिस्ट को एल मानती हूं तो एल मिड करना चाहिए था, क्योंकि मिड में तो क्या है, मेरे पास इंडेक्स है ना, तो मैं मिड की वैल्यू बेसिकली ढूंढ रही हूं, है ना। तो एल का मिड। ठीक है, अब आप खुद देखो कि आपके पास में जो आइटम है जो आपको ढूंढनी है विच इज 9। ठीक है, और मिड की वैल्यू क्या है, 5। अब आप खुद कंपेयर करके देखो कि 5 छोटा है, जी हाँ। 5 बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हम इसके अंदर है जो बेसिकली आगे, क्योंकि हमारा मिड मैच तो नहीं कर रहा है उस आइटम से, तो मैं यहां पर आ रही हूं। अब क्या चीज होने वाली है इसके अंदर, अब इसके अंदर हम कहने वाले हैं कि अगर वो उससे बड़ी है, मतलब ये 9 हमें ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को मिड प्लस 1 बना देंगे। तो मतलब फर्स्ट को मैं आगे ले आती हूँ, तो फर्स्ट मेरा जो कि 0 पर था वो अब मिड प्लस 1 हो गया, तो मतलब फर्स्ट मेरा यहां पर आ गया, और एंड तो जहां पर होना है वहीं पर होगा, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, बस अब मेरा लूप चलता जाएगा, और लूप देखो कब तक चलता जाएगा, जब तक फर्स्ट मेरा छोटा या बराबर रहता है किससे, एंड से। अब इसको करके देखो, अब इसको इस तरीके से करके देखेंगे कि फर्स्ट आपका क्या आएगा, 3, और ये क्या आएगा आपका 5, है ना। तो 5 और 3 8, तो हम क्या करेंगे 4, तो मेरे मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो मिड हमारा कहाँ आ गया, यहां पर, है ना। तो अब देखो फर्स्ट का मिड मैच करता है, जी हाँ करता है, तो फाउंड आइटम बाहर आ गया, है ना। अब मान लो अगर अपने यहां पर
मान लो हम यहाँ पर कोई ऐसी आइटम ढूंढते, जैसे कि मैं मान लो मैं 3 को ढूंढती यहाँ, ठीक है। तो 3 के केस में क्या हो रहा होता, अब यहाँ पर अगर देखते तो 3 हमारा जो है 3 हमारा, एक सेकेंड, 3 हमारा जो है मिड हमारा इस वक्त 5 होता ना, तो 5 बड़ा है। तो फिर हम क्या कर रहे होते, फिर जो हमारा एंड है वो मिड -1 कर रहे होते। तो उस वक्त जो हमारा एंड यहां पर था वो अब हमारा एंड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आ जाता। फिर हमारा जो लूप चलता कि फर्स्ट हमारा छोटा या बराबर है, तो हम क्या करते, 0+1 करते और 1/2, तो यानी कि मिड हमारा यहां पर आ जाता 0 पर। फिर हम देखते कि हमारा मिड है क्या वो आइटम के बराबर है, हाँ तो मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है चीजों को कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो खांचा हमने यहाँ पर बनाया है, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं और साफ साफ आपको चीजें बताते हैं। बाकी टेक्निक इसमें यही हो रही होगी कि हम अपनी पूरी लिस्ट को कट कर रहे होंगे, ठीक है, और उतने से हिस्से में ढूंढ रहे होंगे। क्योंकि देखो ना, दोनों के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे, जब तक हमारा पाइचार्म ओपन हो रहा है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके बताती हूँ, हमारी सिक्वेंशियल सर्च को और इसको। देखो, इधर आपने लीनियर सर्च किया था, इधर आपने बाइनरी सर्च किया है। देखो दोनों में क्या चीज हो रही है, अगर मेरे पास में 3 ऐसा है और इधर मेरे पास में यही आइटम है 3, 20 और 50, एक और दे देते हैं 90, ठीक है। अब इसमें मुझे अगर 50 ढूंढना है तो मैं क्या कर रही होती, इससे मैच फिर जाकर के मिलता। इसमें जो वर्स्ट केस है वो क्या हो सकता था, वो ये भी हो सकता था कि 50 आपके पास में मान लो 500 आइटम है और 500 के 500 मुझे नहीं मिली, या फिर मुझे 499 नंबर आइटम है जो मिली। तो टाइम किस में लगा, इसमें लगा ज्यादा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि हम आधे हिस्से, आधी लिस्ट को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर दूंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी लिस्ट के इस हिस्से में आइटम है कि इस हिस्से में। तो इस वजह से मुझे सारी की सारी जो मेरी लिस्ट है उसको ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो बाइनरी वाला है, ये तब हमारे लिए अच्छा रहता है जब हमारे पास लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तब हम इसमें से ढूंढ रहे होते हैं। और लिस्ट जब सब ज्यादा बड़ी होती है तब सिक्वेंशियल सर्च कोड में आसान रहेगा, लेकिन उस वक्त हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट एक तो बहुत लंबी है, ऊपर से आइटम मिले या ना मिले, है ना। तो इसलिए हम बाइनरी सर्च को है जो प्रेफर कर रहे होते हैं। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और इसमें से चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट को ले लेते हैं यूजर से, बट उससे पहले हम यूजर भाई साहब को एंटर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। हमारे यूजर डालेगा 4IN रेंज n, और मैं क्या कर रही हूंगी, लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें मैं आइटम, या हाँ आइटम ही डाल देते हैं, ठीक है। तो लिस्ट को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, और आइटम भी मुझे इंटीजर, और मैं यहां पर करूंगी, मैं कहूंगी एंटर लिस्ट डेटा, ठीक है। हमारी लिस्ट आ गई हमारे पास। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो मैं क्या कर रही हूंगी, हमारे पास जो हमारी लिस्ट थी डॉट, और इसके अंदर सॉर्ट हो गई हमारी लिस्ट सॉर्ट, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करा रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इज इक्वल्स टू एंड या लास्ट में। फर्स्ट में मैं क्या करती हूँ, जो है 0 डाल देती हूँ, और इसमें मैं क्या डालती हूँ, लेंथ किसकी, हमारी लिस्ट की -1, ठीक है। ये आ गया। अब मैं कहती हूँ वाइल, जब तक फर्स्ट लेस देन इज इक्वल्स टू लास्ट है तब तक ये काम है जो चलता रहे, ठीक है। और चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे बोले तो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आना था, मिड की वैल्यू इज इक्वल्स टू, जिसमें मैं फर्स्ट प्लस लास्ट
टिक टिक और 2। ठीक है, तो हमारे पास मिडल वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमारा जो लिस्ट का मिड है, ठीक है, अगर वो उस आइटम के साथ में, ठीक है, आइटम या फिर वैल्यू कह देते हैं, मैच करता है, कौन सी, जो हमें ऊपर यूजर से मांगनी चाहिए थे, क्या लिखा है मैंने, वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू फॉर सर्च। ठीक है, अगर मैच हो गया तो आप हमारे यूजर को मैसेज दे दो प्रिंट फाउंड, अन्यथा हम एलिफ कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि जो हमारा लिस्ट का मिड है ना, वो अगर छोटा है, लिस्ट का मिड है, अगर वो छोटा है उस वैल्यू से जिसको आपको सर्च करना है, अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के अंदर डाल देंगे हमारा जो मिड प्लस 1 है, नहीं तो एलिफ हम कर रहे होंगे और ये चेक कर रहे होंगे कि लिस्ट का जो मिड है ना, अगर वो बड़ा है किससे, उस वैल्यू से जिसको आपको सर्च करना है। मान लो हमें 9 को सर्च करना है, ठीक है, और मैं क्या करूंगी यहां पर एंड, अरे एंड इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है, और इसमें हम ब्रेक का यूज भी है जो कर देते हैं, क्योंकि अगर वो आइटम मिल गई तो ब्रेक करके बाहर भी है जो आना है। अभी इसमें हम और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, जैसे हम फ्लैग की वैल्यू ले लेंगे कि नॉट फाउंड वाला भी एक केस है जो बेसिकली हो सकता है कि जब आइटम आपको मिले ही ना, तो उसको हम लोग करते हैं, बट उससे पहले हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैं जानबूझ करके रेंडमली कोई भी आइटम डालती हूँ और नाउ आई वांट टू सर्च 33, तो द आंसर विच इज कमिंग ओके 33। अब मैंने 5 किया एंड लेट सपोज कि मैं 78 को सर्च करना चाहती हूँ। अब इस केस में देखो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, तो हम इसमें एक फ्लैग ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो फ्लैग हमारा ट्रू है, लेकिन जब हमें आइटम मिल जाएगी तो हमारा फ्लैग है जो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लूप से बाहर आते हैं तो इफ अगर हमारा फ्लैग स्टिल ट्रू रहता है तो इट मीन्स कभी आप उस कंडीशन के अंदर गए नहीं, क्योंकि आपको वो आइटम कभी मिली ही नहीं, तो नॉट फाउंड आंसर। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने कुछ आइटम्स डाले, ठीक है, 66 एंड अब मैं मान लो 90 को ढूंढना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास में आएगा नॉट फाउंड। ठीक है, एक बार हम इसको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बता देती हूँ, इसको ड्राई रन करके कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें की है। बहुत ही आसान है, सिंपल शब्दों में इसको समझो। इस प्रोग्राम में हमने 3 हिस्से बेसिकली किए हैं। कितने हिस्से? 3 हिस्से हैं। ठीक है, देखो पहले तो यहाँ तक तो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने आइटम्स को यूज़र से मांगा, ठीक है, मतलब लिस्ट हमने अपेंड किया और फिर एक सेकेंड लिस्ट हमने यूज़र से डाली और वैल्यू पूछी कि भाई तुझे कौन सी सर्च करने हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। नब्बे और मान लो मैं 1000 भी 100 डाल देती हूँ और मान लो 20, ऐसा कुछ है ना, काफ़ी सारे हो गए। तो ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट आ गया, ये मेरा लास्ट आ गया, एज पर ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग ये बात हो गई। अब ये इससे छोटा ही है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी बीच वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। बीच वाली लाइन कहती है कौन सी? मिड वाली। ठीक है, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है इसके अंदर? 0। लास्ट की वैल्यू क्या है इसके अंदर? 6। तो कितना हुआ? 6। तो
कितना आनी चाहिए मिड की वैल्यू? मिड की वैल्यू आनी चाहिए 3, आ गई। तो मिड में क्या है 3, तो यानी कि मिड हमारा अभी ये भाई साहब है, ठीक है, ओके। अगर ये ऑड या इवन होता तो भी क्या दिक्कत थी, है ना, एग्जाम्पल मैंने ऑड से ही शायद दिया था आपको, है ना। तो हमें आइटम तो मैंने डाली नहीं, खैर मुझे आइटम ढूंढनी है, मान लो 90, ठीक है। तो क्या जो लिस्ट का मिड यानी कि 50 है, क्या वो उस वैल्यू से मैच करता है? नहीं करता है। तो अब हम नीचे आए, हमने कहा लिस्ट का मिड यानी कि 50, क्या वो छोटा है 90 से? यस, छोटा है। छोटा है तो हम अपने फर्स्ट को यहां पर ले आए, अभी फर्स्ट यहां पर आ गया, मिड +1। लूप दोबारा चलता है। अब हमारे पास में हमारा फर्स्ट है 4 और जो लास्ट है वो कितना है 4, तो कितना हुआ 10, तो 5। मिड की वैल्यू क्या आ गई? 5। मिड भाई साहब इधर आ गए, पधार गए, ठीक है, पधार गए, 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम ये चीज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा मिड उसके बराबर है तो फिर आंसर है क्या, ठीक है। मान लो इस केस में मेरे को जो है 60 को ढूंढना होता, है ना, तो हम 60 को ढूंढ रहे होते, तो हम ऐसा कर रहे होते क्या, अगर मैं 60 को ही ढूंढ रही होती तो उस केस में क्या हो रहा होता? उस केस में ये हो रहा होता कि लिस्ट का मिड यानी कि 90, ठीक है, और वैल्यू कौन सी हमारी 60 है, ठीक है। तो 90 और बोले तो हमारा 60 नहीं, छोटा नहीं है ना। और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा होता, लिस्ट का मिड यानी कि 90, क्या वो बड़ा है 60 से? यस। तो हम एंड कहाँ लेकर के आते हैं? मिड -1 में, तब हमारा जो एंड है वो यहां पर आ जाता, है ना। और खैर हमारा फर्स्ट भी कुछ यहीं पर ही था, ठीक है। अगर उस केस में, जिस केस में हम 60 को डाल रहे होते, फिर हम दोबारा अपने लूप को चला रहे होते, तो ठीक है, उस केस में फिर हम दोबारा चलते, तो फर्स्ट की वैल्यू भी 4 है, लास्ट की वैल्यू भी 4 है, 4 और 4 8, तो 4, तो हमारा मिड भाई साहब भी यहीं पर ही आ जाता। मिड क्या, लास्ट खैर यहीं पर ही था, LAST लास्ट, तो मिड लास्ट सभी यही हो जाते, तो फिर हमारी उस वक्त फिर ये आइटम मिल जाती, ठीक है, अगर हमारा 60 ही हो रहा होता। और अब दूसरा केस कर लेते हैं इसके अंदर, कौन से वाला, जब हमारी तीसरा केस कर लेते हैं, खैर, कि मान लो मुझे वैल्यू ढूंढनी है कौन से वाली, और 30 ढूंढना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जब जैसे हमने अपना लूप चलाया तो हमारे पास फर्स्ट ये है और लास्ट ये है ना, तो मिड कौन आ गया? ये आ गया। अब आप ये देख रहे हो कि मिड क्या, मिड यानी कि हमारा जो 50 है, क्या वो छोटा है किससे? 30 से? नहीं। क्या वो बड़ा है? हाँ। तो मिड या मिड से इधर इधर की साइड हम अपने लास्ट को ले आए, लास्ट यहां पर आ गया एज पर दिस। फिर हमारा लूप चलता है, फर्स्ट की वैल्यू है 0, लास्ट की वैल्यू है 2, तो हमारे पास 1 आ जाता, तो यानी कि मिड यहां पर आ गया, तो मिड हमारा इस बार मैच हो जाता और मिल जाता। मान लो कि मुझे इस केस में भी 20 को ही ढूंढना होता या फिर 40 को ढूंढना होता, फिर हम क्या कर रहे होते, फिर हम अपने लूप को और चला रहे होते, और ये चीज हो रही होती कि क्या लिस्ट का मिड यानी कि 30, क्या वो छोटा है किससे? 20 से? नहीं। जो हमारे पास 30, क्या वो बड़ा है 20 से? जी हाँ, बिल्कुल। तो मिड -1 हो जाता एंड, तो यानी कि एंड भी मेरा यहीं पर आ जाता, फर्स्ट पर भी और एंड पर भी। अब 0 + 0 0, तो मिड भी मेरा यहीं पर ही आ जाता, है ना, क्योंकि मैं दूसरी बार लूप चला रही होती, तो 0 + 0 0 होगा, तो 0/2 करते तो भी मेरे पास 0 ही आ रहा था, तो मिड मेरा यहीं पर होता, फिर उस वक्त मेरा फाउंड है जो मुझे मिल जाता, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका हुआ, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मेन चीज है कि आप इसका एग्जीक्यूशन समझो, एग्जीक्यूशन अगर समझ में आ गया तो खेल भी है जो सारा समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च था, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। सर्चिंग टेक्निक हमारी हो चुकी है, इसके बाद में हम अगली चीजों की तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल।